हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और आपको इस वीडियो में एक बहुत से आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल मात्र 3 से 4 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आइए, ये ट्रिक क्या है इसको जानते हैं। मान लीजिए कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है और ये संख्या दी गई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पीछे से इसका पेयर बनाएंगे, यानी जोड़ा लगाएंगे। पीछे से जोड़ा लगाएंगे। अब इस संख्या का इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो 4 यानी ये वर्ग का इकाई का अंक संख्या है और ये वर्गमूल का इकाई का अंक। अगर वर्ग का इकाई का अंक 4 हो तो वर्गमूल का इकाई का अंक होता है कितना? 2 या 8। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक 2 होगा या 8 होगा। इसी 2 में से कोई होगा। आगे देखिए, उसके बाद बचा ये 2 अंक बचा, ये जो है 14। तो 14 देखेंगे किन 2 पूर्ण वर्गों के बीच में आएगा। तो 14 जो है 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, यानी 9 और 16 के बीच में 14 स्थित है। तो हमें सबसे पहले ये छोटी वाली संख्या लेना है, यानी 3 ले लेंगे। तब इस संख्या का वर्गमूल 32 या 38, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 32 आएगा या 38 आएगा, ये दोनों में से कोई होगा। अब ये दोनों में से कौन होगा इसको देखते हैं कि अब ये देखना है कि ये जो 14 है, ये 14 ये 9 के करीब है या 16 के करीब है। 14 जो है ये 9 के करीब है या 16 के करीब है। तो इसका अंतर है 2 और इसका अंतर कितना है? 5 है। यानी जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि 14 जो है यह 16 के करीब है, यानी बड़ी वाली संख्या के करीब है। तो इसका संख्या क्या हो जाएगा? ये बड़ी वाली संख्या, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 38। तो इसका वर्गमूल हो गया 38। इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पेयर बनाएंगे, इसका 2 का जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लग गया। अब इसका भी इकाई का अंक देखेंगे कितना है? 4 है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 4 है, तो इसका वर्गमूल में इकाई का अंक 2 होगा या 8 होगा। 2 होगा या 8 होगा। उसके बाद बचा 17। अब 17 देखेंगे किन 2 पूर्ण वर्ग संख्या के बीच आता है। तो 17 आपका आएगा 16 और 25, यानी 4 और 5 के वर्ग के बीच में आएगा 17। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये छोटी वाली संख्या ले लेना है, हो जाएगा 4। उसके बाद है ये इकाई का अंक 2, यानी इसका वर्गमूल 42 होगा और नहीं तो 48 होगा। ये दोनों में से कोई होगा। अब देखिए ये 17 जो है ये ऊपर वाली संख्या के करीब है या नीचे वाली संख्या के करीब है। तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि 17 जो है वह 16 के करीब है, यानी ऊपर वाली संख्या के करीब है। तो इसका वर्गमूल ये ऊपर वाली संख्या हो जाएगा, यानी 1764 का वर्गमूल निकालेंगे तो 42 आएगा। इसी तरह से और भी हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। जैसे हो गया ये 12,544 या 18,496। हाँ, अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसमें देखिए, इसका सबसे पहले लास्ट से यानी पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे, यानी जोड़ा लगा लिए। अब यहाँ देखेंगे इसका इकाई का अंक कितना है? 6 है। तो किसी भी वर्ग का इकाई का अगर वर्ग 6 होता है तो उसमें वर्गमूल का इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा। यानी इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा या तो 6 आएगा। आगे देखिए, उसके बाद बचा ये 184। अब ये इसको देखेंगे कि 184 जो है वह किन 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच स्थित है। तो 184 आपका आएगा ये 13 और 14, यानी इसका वर्ग 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का 196। इसी दोनों के बीच स्थित है कौन? 184। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये छोटी वाली संख्या को ले लेना है, यानी 13 हो जाएगा। उसके बाद इकाई का अंक 4 आएगा और नहीं तो 6 आएगा।
तो अब इसमें ये देखना है कि अब इसका वर्गमूल 134 होगा या 136 होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि 184 जो है यह इसके करीब है, यानी ऊपर वाला के करीब है या नीचे वाला के करीब है। अब इसका अंतर निकाल लीजिए। इसका अंतर हो जाएगा 6 और 6 12, 2 12 का अंतर है, और इसका अंतर है 5 15 का अंतर है, यानी 184 जो है वह 196 के करीब है, यानी नीचे वाली संख्या के करीब है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली संख्या हो जाएगा, यानी इतना का वर्गमूल हो जाएगा 136। इसी तरह से इसका वर्गमूल निकालना है। इसमें भी वही करना है, सबसे पहले पीछे से 2 का पेयर लगाना है, यानी जोड़ा बनाना है। अब इसका इकाई का अंक 4 है, तो किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक अगर 4 रहता है तो उसके वर्गमूल का इकाई का अंक 2 होगा या 8 होगा। तो इसका इकाई का अंक 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। उसके बाद यहाँ है 125। अब ये देखना है कि 125 किन 2 पूर्ण वर्ग संख्या के बीच स्थित होगा। तो 125 11 का वर्ग होता है 121, 12 का होता है 144, यानी ये दोनों के बीच में स्थित है 125। तो हमें सबसे पहले छोटी वाली संख्या ले लेना है, यानी 11 हो जाएगा। उसके बाद इकाई का अंक आएगा 2 और या तो 8। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 112 होगा या 118 होगा। अब ये दोनों में देखना है कि इसका वर्गमूल ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि 125 ऊपर वाली संख्या के करीब है या नीचे वाली संख्या के करीब है। तो अब जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि 125 जो है वह 121 के करीब है, यानी ऊपर वाली संख्या के करीब है। तो इसका वर्गमूल भी ये ऊपर वाली संख्या हो जाएगा। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप और भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे आपको 23,409 अगर इसका वर्गमूल निकालना हो, या 30,625 का वर्गमूल निकालना हो, या 38,809 इसका वर्गमूल निकालना हो। देखिए, अगर इसका वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहले हम ऐसा ही करेंगे, लास्ट से 2 का जोड़ा लगाएंगे। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका इकाई का अंक 5 है। तो अगर किसी वर्ग की इकाई का अंक 5 रहता है तो उसका वर्गमूल का इकाई का अंक भी 5 होगा। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। अब ये देखना है कि ये बचा 306। अब ये 306 जो है किन 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच स्थित है। तो 306 ये 17 का वर्ग 289 होता है, 18 का 324 होता है, यानी ये 306 जो है ये दोनों के बीच स्थित होगा। अब तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली यानी छोटी वाली संख्या को ले लेना है। तो छोटी वाली संख्या है 17, छोटी वाली संख्या 17 है, और इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 175। इसी तरह से आप इसका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। ऐसे इसका फेयर बनाना है, पीछे से 2 का फेयर बनाना है। अब यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, तो किसी भी वर्ग का इकाई का अंक अगर 9 होता है तो उसका वर्गमूल का इकाई का अंक 3 होगा या 7 होगा। यानी जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक 3 आएगा, नहीं तो 7 आएगा। उसके बाद बचा 388। अब इसको देखेंगे कि किन 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच ये स्थित है। तो 388 जो है ये दोनों के बीच स्थित होगा, यानी 361 और 400 के बीच स्थित है 388। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटी वाली संख्या को लेना है, यानी 19 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 193 होगा और नहीं तो 197 होगा। अब ये देखना है कि ये दोनों में से कौन सा होगा।
तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 388 है वह 361 के करीब है या 400 के करीब है। तो इसका डिफरेंस जो है, अंतर जो है 2, 10, 2, 12 का है, और इसका अंतर जो है वह है 7, 8 में से गया, 8 में से हो गया 2, 27, यानी इसका अंतराल कम है, यानी 388 जो है वह 400 के करीब है, यानी बड़ी वाली संख्या के करीब है। 388 किसके करीब है? बड़ी वाली संख्या के करीब है, तो इसका वर्गमूल बड़ी वाली संख्या हो जाएगा, यानी 197 हो जाएगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल मात्र 5 सेकेंड में निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।